हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैथमेटिक्स 2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो होती है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। यार हम लोग बचपन से एक सिंगल सांप से परेशान रहते हैं, यहाँ पे डबल ट्रिपल तीन सांप है, कैसे हैंडल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं डबल इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे दो टॉपिक को, जब लिमिट्स आपकी गिवन है और जब लिमिट्स आपकी गिवन नहीं है। सो वेलकम टू द सेशन। यदि कोई बच्चा नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जरूर बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, लाइक करिए वीडियो को और अपना प्यार जरूर बताइए। स्टार्ट करते हैं ये 3 टॉपिक के हिसाब से, ये 3 क्वेश्चंस के हिसाब से। जो फर्स्ट टॉपिक में डील करने वाला हूं, जब लिमिट्स आपकी गिवन है, तो यहां पे तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमारी लिमिट्स गिवन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट ये आता है कि बेटा 2 सांप दिए रहते हैं, पहले तो पता ही नहीं चलता है कि ये सांप का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन में आपको अंडरस्टैंड करना है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब बात यहां पे dy और dx 2 दिया हुआ है, तो कई बच्चों का दिमाग चलता है सर हम x के रिस्पेक्ट में कर दे फिर y के रिस्पेक्ट में। ऐसे नहीं, देखो रविंद्र सर का एक सिंगल सा रूल आप फॉलो करिए। यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो फंक्शन है इसके बगल में जो पहला वाला सांप बैठा रहेगा मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन, दूर वाला सांप जो रहेगा उसको बोलेंगे सेकंड इंटीग्रेशन। गॉट इट। नाउ कम टू दिस पार्ट। यहां पे लिमिट्स दिए हैं, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1 minus x, दिस इज 0 to 1। यार बच्चों एक छोटी सी चीज बताइए, इफ इट इज रिटन फ्रॉम 0 to 1 minus x, ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू y की होगी। क्यों सर? इफ यू हैव द फंक्शन x और y में कोई फंक्शन है, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 10, लेट मान लो, तो y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? 10 माइनस एक्स। तो सीधा सा मतलब है कि बेटा ये जो 10 माइनस एक्स लिखा है ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। समझ में आई चीज? तो सेम वे में मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स, मतलब ये किसकी लिमिट हो गई? y की। ये किसकी लिमिट हो गई? x की। तो एक छोटा सा रूल भी याद कर लो क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो रिमेनिंग वेरिएबल होगा, जैसे फंक्शन किसका लिखा है 0 to 1 माइनस एक्स, तो रिमेनिंग वेरिएबल कौन सा है? y, तो y के रिस्पेक्ट में। फिर कौन सा? x। पहले y किया तो फिर x आ जाएगा, यदि पहले x किया तो फिर y आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो i इज इक्वल टू, दिस इज फ्रॉम 0 to 1। अब एक चीज याद रखो, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द y, तो सीधी सी बात क्या है कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि y विल बी ओनली वेरिएबल, x विल बी द कांस्टेंट। ओके, सो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे, अब मैं यहां पे x को x²/2 लिखने की गलती मत कर देना, वो गलत माना जाएगा, बिकॉज x इज कांस्टेंट, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का जो इंटीग्रेशन है, सो x विल बी कांस्टेंट, बाहर कितना है बेटा? dy, सो आई विल राइट द y, तो dy का इंटीग्रेशन कितना आ गया? y आ जाएगा, प्लस अब y dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सर दिस विल बी y² डिवाइडेड बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, बचा कितना? dx। सो i इज इक्वल टू 0 to 1, पुट द लिमिट, दिस इज x इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा, पुट कहां पे करोगे बेटा? जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है उसी की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। सो हियर इट इज द एक्स वाई, तो दिस x इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस यहां से कितना हो गया? 1 माइनस एक्स का क्या हो गया? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड आप बाहर कितना हो गया बेटा? dx। नाउ कम टू दिस पार्ट, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे सर? दिस इज 0 to 1। ओके, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको ओपन कर दो, तो दिस विल बी 1, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो 1/2, फिर प्लस x² बाई 2, फिर कितना आ जाएगा? माइनस 2ab, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, एंड ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। सो दिस इज 0 to 1, सो लेट्स इंटीग्रेट फर्स्ट। अच्छा, x का इंटीग्रेशन बेटा कितना हुआ? x²/2, माइनस इसका कितना हुआ? x³/3, इसका 1/2 का कितना हुआ? 1/2, बट dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है कितना हो जाएगा? x। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में dx है तो x आ जाएगा, dy है तो y आ जाएगा, dz है तो z आ जाएगा। नाउ दिस इज x³/3, बट बगल में 2 है तो इसको कितना लिखेंगे बेटा? 6 माइनस x² कितना हो गया? 2। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, x²/2, और कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो चेक करते हैं। एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। चलो चेक करो, यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो नाउ लुक एट हियर। अब बच्चे आप क्या कर सकते हो, यहां से कितनी वैल्यू है? लेट्स पुट द वैल्यू। सो दिस इज -1/3, यहां पे पुट करो, प्लस 1/2, 1/6।
चलो टेक द एलसीएम 6, सो ये कितना आ गया -2 + 3 + 1, तो ये कितना हुआ -2 प्लस ये 4 -2, तो कितना हो गया 4, अब 4 - 2 कितना आ गया 2 / 6, और ये कितना हो गया 1/3. So I hope this is clear. Let's move to the next question. So let's start second question. पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर समझा कि जो रिमेनिंग वेरिएबल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हियर बेटा इसकी जो लिमिट है दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकंड इंटीग्रेशन. इस फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज आ रही है, रूट के अंदर हाफ 1 - y², तो फंक्शन क्या है y का है ना, तो रिमेनिंग वेरिएबल कौन सा हुआ x, तो ये लिमिट किसकी हो जाएगी x, और ये कितना हो गया y. तो पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, सेकंड इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बेटा आप क्या करोगे, I = दिस इज 0 to 1, दिस इज 0 to 1/2 1 - y². देखने में भले टफ लगे बट इट इज वेरी इजी. देखो कैसे, और कितना करना है dx dy. तो पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो पहले मैं dx लिखूंगा. अब नीचे क्या है बेटा, रूट के अंदर देखो 1 - x². व्हाट इज अ वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो, पहली चीज याद रख लो, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो वो आपका वेरिएबल होता है, बाकी कांस्टेंट. तो वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल x है, x को छोड़ के जो बचेगा वो कांस्टेंट. सो 1 - y², उसको रूट लेके स्क्वायर कर दो, तो बात तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. 2 को रूट लेके स्क्वायर कर देता हूं तो बात तो सेम ही रहेगी, 2 रहेगा. वैसे ही किया है -x². इससे बेनिफिट क्या है, एक इंटीग्रेशन हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में प्यारा सा एक इंटीग्रेशन सर हमने पढ़ा था. क्या सर पढ़ा था, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a. ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, ऐसा होना चाहिए. देखो वैसा ही दिख रहा है. ओके चलो राइट डाउन दिस. सो I = दिस इज 0 to 1. नाउ इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स कितना हो गया, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, x डिवाइडेड बाय √1 - y², एंड पुट द लिमिट हियर, एंड आउटसाइड लिमिट इज 0 to 1/2 1 - y². आई होप इट इज क्लियर, गॉट इट. बाहर कितना बचा, dx ले लिया बच्चे, एंड हियर इट विल बी dy. चलो नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट, इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो पहले आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो. सो I = व्हाट, 0 to 1. ओके, तो इसकी वैल्यू अपर लिमिट x की जगह पुट करो, लोअर लिमिट फिर माइनस करके यहां पे पुट कर देना. सो साइन इनवर्स x की जगह कितना आया बोलो, रूट के अंदर 1/2 1 - y² डिवाइडेड बाय √1 - y² माइनस साइन इनवर्स कितना 0, खत्म. चलो, और बगल में कितना बचा सर, ये dy बचा ना, अभी dy को कहां खत्म किया आपने, dy तो अभी बचा है. चलो, सो I = दिस इज 0 to 1. रूट के अंदर 1 - y², 1 - y² इज कैंसल, साइन इनवर्स 1/√2. सर 1/√2 साइन कब देता है, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री. सो यहां पे कितना आ गया, दिस इज π/4 माइनस साइन इनवर्स 0. तो साइन कौन से एंगल पे 0 देता है, साइन देता है 0 डिग्री पे 0 देता है. ओके, बचा कितना dy. नाउ कम टू दिस पार्ट dy. अब dy का इंटीग्रेशन बचा है बच्चों, चुटकियों वाला खेल हो चुका है. dy का इंटीग्रेशन π/4 को साइड में रखते हुए कितना बचा y, दिस इज 0 to 1. सो दिस इज व्हाट इज राइट आंसर, द π/4 इज योर करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन सॉल्व. एक हिंट देता हूं मैं, देखिएगा बेटा, दिस इज फ्रॉम 0 to infinity 0 to infinity. मुझे पता ही नहीं है कि बेटा ये x का है या y का है, क्योंकि ये दोनों लिमिट सेम है. सो आई कैन राइट और आई कैन इंटीग्रेट विद एनी वेरिएबल. पर स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. यहां पे x दिया है, यहां पे भी x का टर्म है. सो यू कैन टेक 1 + y² एज अ कांस्टेंट इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वी कैन मेक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल, है ना. x² दिया तो 1 + y² को कितना मान लोगे, a² मान लो, एंड इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y. तो यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करिएगा, मैं आपके लिए इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा.
तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कि जब आपकी लिमिट्स गिवन नहीं है, तो जब लिमिट्स ही नहीं गिवन है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। यही 3 स्टेप्स आप फॉलो करिए, आप डेफिनेटली इसमें बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हो जाओगे। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है। यहां पे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर लिमिट्स नहीं गिवन है, बट इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताए कि x² y² dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट of the circle x² plus y². So I will take the solution number 1. ठीक है, अच्छा इसमें इक्वेशन जो दी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वो लिख लो। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये बोलता है कि फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन। तो शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि इट इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल को मैं 4 क्वाड्रेंट में फाइंड कर सकता हूं। वैसे इंजीनियरिंग वाले सब जानते होंगे कि क्वार्टर क्या होता है, पर जो आप सोच रहे हो वो वाला क्वार्टर नहीं है एक्चुअली। ये है बेटा पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला क्वार्टर है। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव x और ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव y। और ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना, ये हो गया पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ लुक एट हियर, बड़ी बढ़िया सी चीज मैं बता देता हूं। सो पोर्शन आपने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्ट्रिप। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ठीक है, फाइंड द स्ट्रिप एंड लिमिट्स। तो स्ट्रिप आप अपने हिसाब से अज्यूम करिए और उसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स आपको पता करना है। चलिए कैसे करना है ये। अब देखो इसमें 2 तरीके पॉसिबल है। यू कैन टेक द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यू कैन टेक द वर्टिकल स्ट्रिप। यदि किसी बच्चे को नहीं पता है पहले कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है, तो कोई नहीं, इस वीडियो के अंदर आप जान जाओगे। देखो फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन द वर्टिकल स्ट्रिप। मोस्टली आपके सभी क्वेश्चंस वर्टिकल से सॉल्व होते हैं, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है। तो शेडेड रीजन के अंदर आपने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, एक स्ट्रिप अज्यूम कर दिया जैसे ब्लू कलर की दिख रही है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। अब देखना ये जो डंडा है ना बेटा, ये डंडा ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली ये जो लिमिट बताएगा वो y एक्सिस के अलोंग लिमिट्स बताएगा, मतलब y की लिमिट्स। तो ये जो डंडे का लोअर एंड है, लोअर पोर्शन है, वो किसको टच कर रहा है, वो उसकी y की लोअर लिमिट। और ये डंडे का जो अपर एंड है वो किसको टच कर रहा है, वो बताएगा उसकी अपर लिमिट। इज इट ओके? चलो चेक करते हैं। नाउ लुक एट हियर, इसने बेटा यहां पे टच किया, सो y की जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 0। और इसने ऊपर बेटा किसको टच किया, इस वाली डिजाइन को। ये डिजाइन की ये जो डिजाइन है वो बेटा सर्कल की है, और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 1। तो बस एक चीज बस दिमाग में याद रखना कि वर्टिकल स्ट्रिप यदि आप लेके चल रहे हो तो y की लिमिट पहले फाइंड करनी है। तो y की लिमिट कैसे लिखते हो, सो एज द इक्वेशन इज x² + y² = 1, तो y² = 1 - x², सो y = रूट के अंदर 1 - x²। तो ये बन गई इसकी लोअर लिमिट और ये बन गई इसकी अपर लिमिट। बस इतनी सी चीज आपको करनी है, दैट्स इट। समझ में आई चीज? सो ये बन गई आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आपने स्ट्रिप कंसीडर कर दिया। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है बेटा वो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो y की लोअर लिमिट कितनी बन गई, 0, एंड y की जो अपर लिमिट है बेटा वो कितनी बन गई, √1 - x²। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी इससे सॉल्व करिए। अब क्या करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो डंडा आपने लिया था, इसकी लिमिट है ना, वर्टिकल है तो y की लिमिट, हॉरिजॉन्टल है तो x की लिमिट। तो इस वर्टिकल डंडे को लेफ्ट से लेके राइट तक मूव कराओ जहां तक आपका शेडेड पोर्शन है। तो बच्चे यहां पे आप देख सकते हो, बाकी को मैं सबको हटा देता हूं। इस पोर्शन के अंदर यहां से लेके यहां तक, ये वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन तक आप जा सकते हो। यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू 1। सर ये 1 कैसा है बेटा, x² + y² = 1 है ना, तो रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। तो मतलब ये सर्कल जो है x एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे 1,0 पे कट करेगा। गॉट इट? सो सेकेंड इंटीग्रेशन जो है, उस डंडे को मैं रोल करवा के लेफ्ट से, वो वाला रोल नहीं बेटा जो आप सोच रहे हो बेटा, यहां वाला ये अलग रोल है बेटा, यहां पे ध्यान रखना। यहां से लेफ्ट से लेके बेटा राइट तक आपने मूव किया, कहां सा, लेफ्ट से लेके राइट तक। सो मतलब x की लिमिट जो है वो 0 से कहां तक चली गई, 1 तक चली गई। दैट्स इट। तो पहले 2 स्टेप में फॉलो करना है, पहला 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप शेडेड पोर्शन डिसाइड करो, सेकंड स्टेप लेके उसकी लिमिट्स डिसाइड करो, थर्ड में आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। कैसे सर? स्टेप नंबर 3, नाउ दिस इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, I = डबल इंटीग्रेशन, पुट द लिमिट एंड गेट योर आंसर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो यहां पे बच्चे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई। आपकी लिमिट नहीं पता है बट अब हमें पता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन मतलब पहला वाला सांप, यहां से पहला वाला सांप, दिस इज दूसरा वाला सांप। पहले वाले सांप की जो लिमिट है वो y इक्वल टू कितनी आ चुकी है, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यू गेट इट। एंड दिस इज 0 टू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में अभी आपको था कि आपने देखा जब लिमिट आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आपको पता है ना, वर्टिकल स्टेप लिया तो y के रिस्पेक्ट में और हॉरिजॉन्टल लिया तो x के। तो आपने वर्टिकल लिया तो पहला y फिर x, हॉरिजॉन्टल लेते पहला x दूसरा y आता है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, यहां पे लिमिट 1 माइनस कितना बेटा x स्क्वायर है। सो पहला इंटीग्रेशन जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा। सो देखो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, 0 टू 1 y स्क्वायर dy, 0 टू कितना हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद x स्क्वायर कितना लिखना है, dx लिखना है। नाउ कम टू दिस पार्ट, 0 टू 1 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट इज 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। और यहां से कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर dx। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये कितना हो गया बेटा 0 टू 1 बाई 3 को आउटसाइड ले लो, y क्यूब की जगह वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ गया 3/2 एंड बगल में कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा dx। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। सो इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू पता कर ली। बट प्रॉब्लम क्या है कि यार ये जो हमारी वैल्यूज है इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा। इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक रूप से बीटा फंक्शंस को पकड़ना पड़ेगा। चलिए सर कैसे कर सकते हैं, तो मैं इस वाले पोर्शन को यहां से हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इधर। क्लियर है, चलो चेक करो कैसे करेंगे। नाउ सो ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, दिस इज 1/3। सो मेरे को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। नाउ लुक एट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है t, तो 2x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1। सो ऑब्वियसली इसकी लिमिट भी 0 से 1 आएगी, आप चेक करके देख लेना। सो दिस इज 1/3, 0 से कितना हो गया बेटा 1, और यहां से कितना हो गया 1 माइनस t, ओके, एंड यहां से कितना हो गया 3/2। x की जगह आप कितना पुट कर सकते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर यू कैन पुट द t। बट अब आता है मेन खेल, dx को कितना लिख सकते हो, यू कैन राइट द dx एज dt बाई x2, ठीक है। बट x आपको पुट नहीं करना है, आपने वेरिएबल चेंज किया तो जो नया वेरिएबल चूज किया है वही आपको रखना पड़ेगा। तो आपने x को t के टर्म्स में माना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो x को कितना लिख सकता हूं, रूट टी लिख सकता हूं। सो हियर इट विल बी dt अपॉन 2 रूट टी, ओके। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी 1/6, दिस इज 0 टू 1, 1 माइनस टी की पावर कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है, होल पावर में आ जाएगा, कितना आ गया 3/2, और ये कितना आ गया, अच्छा ये रूट टी है तो ये ऊपर जाएगा, तो t की पावर तो कितना है 1 है, पर t की पावर ये रूट है तो मतलब 1/2, मतलब कितना हो गया ऊपर जाएगा तो -1/2 dt। चलो सिंप्लीफाइड हो चुका है, दिस इज 0 टू 1, 1 माइनस t की पावर हाफ dt। बीटा का फॉर्मूला शायद याद होगा, बीटा m कॉमा n इज नथिंग बट कितना होता है 0 टू 1, ठीक है, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ओके, एंड दिस इज dx। कंपेयर कर दो बेटा इस फॉर्मूले से, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूं, आप साथ साथ में आई होप लिखा होगा, ठीक है। सो ये चीज आ गई। नाउ कम टू दिस पार्ट, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो x की जगह यहां पे ये है, तो m-1 इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अच्छा यहां पे कितना 1 माइनस t की पावर कितना बेटा 3/2, सो 1 माइनस एक्स की पावर n-1, सो n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, तो n इज इक्वल टू कितना 5/2, गॉट इट। सो बड़ा सिंपल सा आ चुका है। सो यू कैन राइट द बीटा, ओके, बाहर कितना है 1/6 एंड बीटा 3/2 कॉमा कितना आ गया 5/2। और बीटा को मैं गामा के फॉर्म में कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, 1/6 गामा 3/2, गामा कितना हो गया बेटा 5/2, और इसके अंदर कितना हो गया 3/2 प्लस कितना हो गया 5/2। सो दिस इज 1/6, 3/2 को लिख सकता हूं बेटा कैसे,
ठीक है, कैसे लिख सकता हूं 3/2 को 1/2 + 1, सो दिस विल बी 1/2 गामा अगेन 1/2, याद है ना, n+1 के फॉर्म में तोड़ना होता है, तो गामा n+1 इज नथिंग बट n इंटू गामा n, गामा n+1 इज व्हाट, n इंटू गामा n, तो ये आ गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूं 1/2 गामा 1/2। अच्छा 5/2 को कैसे लिखना सिखाया था, गामा वाले में चले जाना बेटा, वहां पे चेक कर लेना, सो दिस विल बी 3/2 1/2 और गामा कितना हो गया 1/2। नीचे कितना आ गया 5 और 3 कितना हो गया 8/2, बेस सेम था तो 8/2 कितना हो गया 4, तो गामा कितना आ गया 4। अच्छा एक चीज याद रखना कि दिस इज अ इंटीजर वैल्यू है ना, तो गामा के अंदर जब मैं इंटीजर वैल्यू लेके आता हूं सो ये बन जाएगा आपका गामा 4 को कितना लिख सकते हो 3 + 1, तो मतलब बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। नाउ चेक 1/6 गामा 1/2 इज √π, गामा 1/2 इज √π, तो √π कितना हो गया बेटा पाई, यहां से 1/2 है 3/2 है 1/2 है, तो ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, और नीचे 4 गामा 4 है, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा बेटा 3 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 3 × 2 × 1, गॉट इट। सो चलो कुछ कैंसिल हो रहा तो कट कर देते, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, सो दिस इज पाई, ठीक है, सो ये हो गया कितना हो गया 6 दूनी 12 12 8 96 मतलब 96, तो π/96 इज योर राइट आंसर। आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जब लिमिट्स आपके गिवन नहीं है तो यहां पे आप चेक कर सकते हो कि भाई आपकी यहां पे जब लिमिट्स गिवन नहीं है सो दे विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कर्व्स। तो y इक्वल टू कितना है बेटा x², और यहां पे कितना है x + y इक्वल टू कितना है 2 है ना, तो ये दो इंफॉर्मेशन दी है, तो कैसे बनाएंगे। मैंने यार बड़ा सिंपल सी एक ट्रिक बताई, बस वही आपको फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्या बोल रहा है कि भाई y इक्वल टू x² और x + y, तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना है शेडेड पोर्शन। तो व्हाट इज द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन के लिए आपको ये कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, पर ये जो कर्व है बेटा वो बहुत प्रॉपर ड्रॉ होने चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे ड्रॉ होंगे थोड़ा प्रैक्टिस आप ध्यान रखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट कर्व्स दे दूंगा। y इक्वल टू x² है तो x की पावर इवन है, मतलब y के अबाउट सिमेट्री होगा, तो लुक एट हियर, क्लियर, लाइक दिस। सेकंड है x + y इक्वल टू 2, सो दिस विल पास थ्रू दिस, है ना, ऐसे हो जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही ऐसा ही बनेगा, देखो x इक्वल टू कितना पुट कर दो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 0,2 आपका कहां पे बन गया, यहां पे 0,2, और दिस इज 0 एंड x की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा बेटा 2,0। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करता हुआ क्या बना दिया ये। अब देखो यार शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया, शेडेड पोर्शन ये जो रेड कलर का मैं यहां पे बना रहा हूं बच्चे, वो आपका क्या हो गया शेडेड पोर्शन। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द शेडेड पोर्शन, ओके। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको बोल देता हूं बेटा रखा है क्वेश्चन आते हैं। नाउ अब मुझे ना दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्टली आई हैव टू अज्यूम कि कोई एक स्ट्रिप अज्यूम करूं, तो आप स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अज्यूम कर सकते हो या फिर एक वर्टिकल। तो यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वर्टिकल स्ट्रिप लेता है, बट इसका लॉजिक ये है वर्टिकल लेने का, यहां पे ध्यान दीजिए। यदि मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो सबसे आसान काम रहेगा, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले सकते उसका रीजन देखो। ये देखो जो पेन है ये वो स्ट्रिप है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो लोअर लिमिट, इसका राइट हैंड अपर लिमिट बताएगा। तो लेफ्ट हैंड बेटा इस कर्व को टच करते हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली, बट राइट हैंड जो है वो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इस पॉइंट के बाद ये इस कर्व को दूसरे कर्व को टच कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे डिवीजन आ जाता है, देखो ये पहले इस लाइन को टच किया और फिर इसको, मतलब सेम डिजाइन को ही कर्व टच करना चाहिए तब जाके काम होगा, ठीक है। तो यदि आपके वहां पे दो पोर्शन आ जाते हैं तो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो टप पड़ जाता है, गॉट इट। तो यहां पे मैं क्या लेने वाला हूं बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप अज्यूम करूंगा। सो आई विल टेक द वर्टिकल स्ट्रिप लाइक दिस, ओके। चलो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया, वर्टिकल जो डंडा लेके रख रहा है बेटा उसका लोअर एंड आपको लोअर लिमिट, अपर एंड आपको अपर लिमिट बताएगा। यहां पे आप चेक कर सकते हैं i इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, ठीक है। तो यहां पे कैसे चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 में कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप, तो वर्टिकल स्ट्रिप को आपने कंसीडर कर लिया। अच्छा लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, इसने नीचे किसको टच किया बेटा, इस वाली डिजाइन को, और ये डिजाइन की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू x² है, तो यहां से आ गया y इक्वल टू x²।
तो फर्स्ट लिमिट जो है वो किसकी आ गई, y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे ये ऊपर किसको टच कर रहा है, इस वाली लाइन को, दिख रहा है ये वाली लाइन, ये लाइन जो है बेटा कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इस लाइन को जब टच कर रहा है तो इसके हिसाब से इक्वेशन जाएगी। अब यार एक चीज बताओ, y की तुमको वैल्यू चाहिए ना, तो एक साइड y को रख दो, बाकी सबको राइट साइड में, तो 2 माइनस एक्स बन गया। तो यहां पे देख सकते हो अपर लिमिट कितनी होगी, 2 माइनस एक्स, बड़ा सिंपल था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो लोअर एंड लोअर लिमिट को बताएगा, अपर एंड अपर लिमिट को, जिसको टच करे उसके रिस्पेक्ट में आपको निकाल देना है। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये जो डंडा है ना बेटा, आपको लेफ्ट से लेके राइट तक मूव कराना है। प्रॉब्लम तो यहां पे आई कि बेटा आपको ये नहीं पता कि ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अरे सर ये क्या होता है, देखो इधर एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। सो आई विल टेक वाई की जगह बेटा मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो कितना बन गया इक्वेशन, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, यहाँ तक बन गया ना, वाई की जगह तुमने कितना पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बन गई माइनस 2 और एक बन गया कितना प्लस 1, दो वैल्यू आ गए। तो प्लस 1 तो बेटा यहाँ पे आएगा, देखो ये वाला पॉइंट जो है 1, तो 1 तो ले लिया। y की लिमिट कितनी होगी, देखो ये वाला कर्व की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू यदि 1 लिया तो y की x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। गॉट इट। नाउ x की लिमिट -2 ऑब्वियसली नेगेटिव वाले में आएगी, तो ये बन गई -2। कर्व की कौन सी है, ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स, किसी में भी रख सकते हैं, दोनों में है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू -2, तो -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4। बट हमें किसकी रिक्वायर्ड है, x की लिमिट्स रिक्वायर्ड है। किसकी रिक्वायर्ड है, x की लिमिट्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो x की वैल्यू यहां से -2 है और x की वैल्यू यहां से 1 है। सो सेकेंड इंटीग्रेशन जो होगा, x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -2 से लेके x की वैल्यू कितनी होगी 1। सो थर्ड स्टेप क्या है बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मारो फटाक से। i इज इक्वल टू कितना हुआ, डबल इंटीग्रेशन। लुक एट हियर, y dx dy दिया है, तो y dy पहले करना है। लिमिट चेक करो, y की लिमिट कितनी है, एक्स स्क्वायर, यहां से कितना है 2 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन होने के बाद आप क्या करने वाले हो, x की लिमिट यहां पे पुट अप करने वाले हो। तो ये जो डंडा दिख रहा है ना बेटा वर्टिकल, ये बेटा यहां से हौले 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 मूव करते हुए यहां पे पहुंचेगा। सो इट विल मूव फ्रॉम -2 टू 1। सो दिस इज -2 से लेके 1 और यहां से कितना हो गया बेटा dx। सो i इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन आया, बाहर वाला साम छोड़ दो, अंदर वाला रखो बस। इसका इंटीग्रेशन किया तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अच्छा इसकी लिमिट रख दो बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 2 माइनस एक्स। सिंपल है ना। अच्छा बचा क्या, ये बाहर वाला dx बच गया। तो i इज इक्वल टू 1/2 को बेटा बाहर निकालो, कचरा है, कांस्टेंट है, -2 से कितना हो गया 1, y स्क्वायर, y की जगह कितना पुट करो 2 माइनस एक्स, ऊपर बैठा है 2, तो 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस y की जगह रखो एक्स स्क्वायर, ऊपर बैठा है 2, तो x की पावर 4 और बाहर कितना हो गया dx। अच्छा 1/2 को साइड में रखा, -2 से कितना लिखा 1, स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4x माइनस कितना x की पावर 4, बाहर कितना बेटा dx। खत्म ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बच्चों वाला खेल है। चलो देखो कैसे। सो इक्वल टू 1/2 है ना, 4 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा 4x प्लस कितना हो गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, है ना। बाकी तो और क्लियर है, यहां तो और कोई दिक्कत नहीं। चलो -2 से कहां तक आ जाएगा बेटा 1 तक आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लुक एट हियर, दिस इज 1/2, पुट कर दो पहले 1, ठीक है। 4 प्लस 1/3, 2 से ये कैंसल तो 1 और बाहर ये 2 था ना, 2 का कैंसिल होता है, 2 × 1 2, और यहां से कितना आया बेटा 1/5। तो दिस इज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट बेटा -2 × 4 -8 -2 का होल क्यूब कितना हो गया -8 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे कितना आ जाएगा माइनस, फॉर्मूले का -2 बाहर बैठा है 2 आ जाओ, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 और यहां पे
ठीक है, और ये -2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये कितना आ गया यहाँ पे -32। आई होप इट इज क्लियर। सो फटाक से आप लोग कैलकुलेट करके इसको बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखता हूं कि आपका क्या सॉल्यूशन निकलता है। सो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं। और यदि आपको बिल्कुल चाहिए कि भाई किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन, आई विल टेक द जूम मीटिंग। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है मेरे को, ठीक है, इस नंबर पे 7620855938 पे व्हाट्सएप कर देना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो यू कैन आस्क मी, और उसके रिगार्डिंग यदि कुछ वीडियो बनाना है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।